आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट सी। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन denoted by g of f from x to z, and it is defined by g of f of x is equal to g into f of x for all x belongs to x। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जो है वो ये है कि अगर हमारे पास एक सेट से हम डायरेक्ट जो है वो थर्ड सेट पे जाना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमने कंपोज कर लिया फंक्शन को। जैसे कि जी ऑफ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी, और इसी तरह हम एफ ऑफ जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन जनरल जी ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, राइट। इसी तरह हमारे पास एफ ऑफ एफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड जी ऑफ जी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ एफ को हम समटाइम एफ स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ठीक है, और जी ऑफ जी को जो है वो जी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आपको जो है वो समझने में आसानी होगी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आया होता क्या है। इस लेक्चर का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। जी, लेट एफ बी अ वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। अब सबसे पहले तो मुझे वन फंक्शन को डिफाइन करना होगा। क्या है वन फंक्शन जो है वो क्या होता है। हम कहते हैं कि दो सेट के दरमियान जब हम एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये वन है अगर हमारे पास सेट एक्स से सेट वाई के दरमियान एक वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो डिफाइन हो जाए। वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस क्या होती है। वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस हम ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास सेट एक्स के हर एलिमेंट जो है वो सेट वाई के यूनिक एलिमेंट पे जो है वो मैप हो रहा होता है। यहाँ सेट एक्स का हर एलिमेंट जो है वो सेट वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि ये वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंट है। मीन सेट एक्स के कोई भी दो एलिमेंट जो है वो सेट वाई के एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होते, तो ऐसी हम कॉरस्पॉन्डेंस को वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं, right? The inverse function of f denoted by f inverse is a function from y on to x. Definitely, if f is x to y, then f inverse from y to x is defined by x is equal to f inverse of y. अब देखिए हम आपने देखा होगा मैट्रिसेस में भी हम हर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के इन्वर्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम हर फंक्शन का जो है वो इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ उन फंक्शन का हम इन्वर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिन दो सेट के दरमियान अगर हम वन टू वन जो है वो मैपिंग डिफाइन कर लें, या फिर ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। सही जी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 कहते हैं कि जी क्वेश्चन नंबर 1, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड बिलो। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी। अब देखिए कैसे डिफाइन करना है। अगर आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे एक क्वेश्चन को ही, तो फिर आपके पास सारे क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले जी हमारे पास ये फंक्शन दो डिफाइन थे, एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू वन। डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी हमने डेफिनेशन दिया किया था। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये जहाँ पे जी ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। सही, हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे हमने एफ को ऑपरेट करवाना है। सही, अब एफ का रूल क्या है। एफ अगर एक्स पे जो है वो ऑपरेट होता है तो उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करता है, उसमें ऐड 1 कर देता है। अब एफ किस पे ऑपरेट हो रहा है, अब एफ इस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, सेम इस रूल के अकॉर्डिंग ये इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेगा और इसमें ऐड 1 कर देगा। सही हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास एफ ऑफ जी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर।
अभी हम सब फंक्शन का जो है वो एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो बी होगा जी ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए अब सेकंड पार्ट में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो उसका ये रूल ये डिफाइन था, जी ऑफ एक्स जो है 1/x का स्क्वायर था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब हम जी ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब आप गौर से देखिए एफ जिस वैल्यू पे डिफाइन और जिस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है क्या करता है, स्क्वायर रूट करता है x प्लस 1। अब f जो है वो इस पे वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आप इसको इस तरह नहीं करें बल्कि लिखो होल स्क्वायर रूट ऐसे, x की जगह पे 1/x का स्क्वायर प्लस 1, तो उसका आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से खत्म होकर एक्स हो जाएगा और ऊपर जो है ना वो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। सिंपल, ये आपके पास एफ ऑफ जी डिफाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट का भी देखिए, थर्ड में हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है 1/√x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स गिवन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इज इक्वल टू है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी, जी ऑफ एक्स की इन्होंने ये हमने ज़रा डायरेक्ट कर लिया हुआ, जी एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, राइट। अच्छा जी, अब हमने इस वैल्यू पे जो है वो ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है ऐसे ही, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये रूल इसका डिफाइन है कि जो जिस पे वैल्यू पे ऑपरेट होता है उसको ओवर में ले जाके स्क्वायर रूट के साथ के माइनस कर देते हैं। हम भी ये कह रहे हैं, 1 ओवर में चले गए, जहाँ पे ये x था वहाँ पे हमने ये वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है, क्योंकि f अब जो है वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है ना, और -1 कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया, क्लियर। अब जी ये इसका फोर्थ पार्ट पे आप कर सकते हैं। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं जिसमें हमने जी ऑफ एफ जो है वो फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या कह रहे थे, हम एफ ऑफ जी फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे, जी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब पहले हमने एफ ऑफ एक्स लिखा 2x प्लस 1, अब इस पे जी ऑपरेट हुआ, जी कैसे ऑपरेट हो रहा है, ये कह रहा है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब क्या है, अब हमने जी इस जी जो है वो एक्स की बजाय 2x प्लस 1 पे है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये वैल्यू डाल देनी है, तो जी क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 माइनस 1 से सॉल्व किया, तो ये आप नोटिस करेंगे कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ के, राइट। अगेन वही जी ऑफ एफ इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, अब इस पे जी ऑपरेट होगा, जी कैसे ऑपरेट हो रहा है, जी जो है वो इससे ऑपरेट हो रहा है, जिस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है उसको ओवर में जाके उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इस पे ऑपरेट होगा तो क्या करेगा, डेफिनेटली जहाँ पे आप x है वहाँ पे आप ये वैल्यू रिप्लेस कर लें, 1/x के यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ तो 1/x प्लस 1 हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट पे आप कर सकते हैं एंड फोर्थ पार्ट भी, ओके स्टूडेंट्स जी। इसके बाद है हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एफ, सी पार्ट इसका जो है एफ ऑफ एफ का मतलब ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 है। अब अगेन हमने इस पे अगेन हमने एफ ऑफ एक्स को ऑपरेट करवा देना है। एफ ऑफ एक्स कैसे ऑपरेट हो रहा है, जिस वैल्यू पे ऑपरेट होता है उसके साथ, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे अब हमने उठा के ये वैल्यू लगा देनी है, या फिर ये देख लेना कि रूल कैसे डिफाइन है, कि रूल कैसे इस तरह डिफाइन है, जिस वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड 1 कर रहे हैं, ऐसी है ना, या सिंपल ये करें, इस वैल्यू को उठा के x की जगह पे रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4x प्लस 2 प्लस 1, 4x प्लस 3 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर ली विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1। अब क्या किया, अब अगेन जो है वो इस पे वैल्यू रिप्लेस की, तो हमारे सिंपली क्या करें कि इस वैल्यू को उठा के अब एक्स की जगह पे रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये होल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाए। इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
जैसे 4 पार्ट को देखिए, एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ इंटू 3x4 माइनस 2x का स्क्वेयर। ये क्या हो रहा है, अगेन जो है हमने क्या करना है, जहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू उठा के डाल देनी है। तो इसका मतलब है 3 इंटू 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वेयर की होल पावर 4 माइनस 2x की जगह पे हमारे पास 3x4 माइनस 2x का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब इसकी 4 जो है हमने क्या किया, कैसे किया, देखिए इसमें से 3x4 माइनस 2x का स्क्वेयर होल स्क्वेयर जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या रह गया, 3 इंटू 3x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 2। इसका स्क्वेयर ओपन करके इसका 3 को मल्टीप्लाई कर लिया और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। ये आप चाहे रहने दें, सिर्फ आप इसको ये एज इट इज और इसके साथ जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें। जी, अब क्या करना है, डी पार्ट में हमने जी ऑफ जी को जो है वो फाइंड आउट करना। जी ऑफ जी का मतलब क्या होगा, जी इंटू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। अब क्या करना है जी, अब इस वैल्यू को उठा के जहाँ पे जी ऑफ एक्स में एक्स था वहाँ पे ये वैल्यू जो है रिप्लेस कर देनी है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 रिवर्स होकर ऊपर चला गया, सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स जो है वो आंसर में आ गया। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह। उम्मीद है कि अब आपको लोगों को समझ आ गई होगी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे थर्ड पार्ट देखिए, हमने क्या फाइंड आउट कर रहे हैं जी, जी ऑफ एक्स, राइट, जी इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस की विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब क्या करना है, अगेन इसमें जी को ऑपरेट करवाना है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे उठा के ये वैल्यू डाल दें। तो हमारे पास क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्या होगा, ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और ये हमारे पास जो है रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। और हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और एक स्क्वायर रूट जो है वो एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो है ना फिर इसका हम लिख सकते हैं जो हमारे पास बाकी बचेगा वो जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं होल स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जैसे कि लिखा हुआ है आपके सामने। जी, अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये करना है कि हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, देन एफ इनवर्स ऑफ -1, और फिर हमने ये वेरीफाई करना है जी। ठीक हो गया। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट -2x + 8, लेट हम करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x + 8 है। ठीक, यहाँ से हमने ये किया कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, बाय -8 डिवाइडेड बाय -2, उसको अंदर ऑपरेट करवा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 8 - y विच इज इक्वल टू x। x क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ y है। ठीक, अगर हम y की जगह रिप्लेस कर लें, रिप्लेस y बाय x, तो हमारे पास बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 8 - x। अच्छा, अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करनी है, ये हमने एफ इनवर्स ऑफ x जो है वो फाइंड आउट कर लिया। डेफिनेटली वो y में आएगा, फिर उसको रिप्लेस करेंगे तो फिर वो x में चला जाएगा। एफ इनवर्स ऑफ -1 डालें जी, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -1 पुट किया, तो ये हमारे पास जो है 9/2 आ गया। अब वेरीफाई कर लें, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ये है 1/2 इंटू 8 - x। सही।
आप इस पे एफ को ऑपरेट करवाएं, एफ को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या होगा, जहाँ पे एफ में एफ ऑफ एक्स में एक्स था वहाँ पे उठा के ये वाली वैल्यू डाल लें, तो वो हम उसको जो है ये वैल्यू डाली -2/2, 8 - x + 8, 2 से कैंसिल हो गया, और -8 + x + 8, 8 -8 + 8 कैंसिल हो गया, हमारे पास x रह गया। सेम ऐसे ही अगर हम ये कर लें कि हम एफ इनवर्स ऑफ पहले अब एफ ऑफ एक्स है, देन एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स जो है 1/2 8 ऑफ एक्स, ठीक है। इस पे अगेन हमने एफ इनवर्स ऑपरेट करवाया तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो एक्स आ गया। सही, क्लियर। अब देखिए अगेन हमने लेट किया कि y इज इक्वल टू है 3x³ + 7। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x जो है वो इज इक्वल टू है एफ इनवर्स ऑफ y के। अच्छा, अब हमारे पास हो गया y - 7 डिवाइडेड बाई 3, और अब इज इक्वल टू x³, ठीक। अब हमने क्या किया, x को सेपरेट करने के लिए क्या किया, इसकी होल पावर 1/3 ले ली, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 y - 7 की होल पावर 1/3। अब हमने रिप्लेस कर दिया y को, रिप्लेस y बाय x, तो फिर हमारे पास क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 y - 7 की होल पावर 1/7। अब सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ -1। जी, तो जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम जो यहाँ पे x आ रहा है, x - 7, ये हो जाएगा -1 - 7, 1/3 - 8 की होल पावर 1/3, तो जी ये हो जाएगा ठीक है। इसको मुझे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि 8 को तो किया जा सकता है, लेकिन बस यही हमारे पास जो है वो इसके आंसर में चला गया। अब हमने वेरीफाई करना है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, हमने इनवर्स की वैल्यू डाली, इनवर्स की वैल्यू डाली एफ इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/3 x - 7 की होल पावर 1/3। आप इस वैल्यू को उठा के एफ ऑफ एक्स में जो है वो डाल दें। एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू जी, 3 इंटू होल 1/3 x - 7 की पावर 1/3 की होल पावर 3 + 7, 3 पावर से कैंसिल हो गई, ऐसी है ना, वहाँ पे उठा के डालिए ना वैल्यू। थ्री इंटू 7 x - 7 डिवाइडेड बाई 3 + 7, 3 से कैंसिल हो गया, x - 7 + 7 विच इज इक्वल टू x हो गया। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को भी हम वेरीफाई करेंगे। एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स, जी, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स 3x³ + 7, हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाली, अब इस पे ऊपर एफ इनवर्स को ऑपरेट करवा दिया, मीन्स जहाँ पे एफ इनवर्स में एक्स था वहाँ पे हमने उठा के ये वैल्यू डाल दी। जी, तो क्या हुआ, हमारे पास 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, 3x³ की होल पावर 1/3 हो गया। ये 3 जो है क्योंकि पावर के अंदर है तो 7 कैंसिल होने के बाद ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, x³ इनकी होल पावर 1/3 रह गया विच इज इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने थर्ड पार्ट देखना है, इसको करना है या कोई सामने है, फिर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, जो सेट ऑफ डोमेन होता है वो सेट ऑफ रेंज बन जाता है, और जो सेट ऑफ रेंज होता है वो सेट ऑफ डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन की जो है वो डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इसको जो है वो एफ इनवर्स की में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास फंक्शन था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। अब हमारे पास हमने जब ये इसके लेक्चर स्टार्ट किए तो हमने ये बताया था कि जो कैलकुलस में हमने काम करना है वो है रियल नंबर्स में काम करना है, मीन्स हमारी बाउंड्री जो है वो रियल नंबर का सेट है,
अगर रियल नंबर से बाहर जाएंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो वो हमारी जो है वो हमारे लिए कैलकुलस की बाउंड्री से हम बाहर निकल जाएंगे, वो हमारे पास जो है वो फिर अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। अब हमारे पास हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जो हमारे पास रूल गिवन है, हम वो जिस सेट पे डिफाइन होगा वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए और उसको इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। इन दो चीज़ों से हमने बचना है। अब क्या है, अगर स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की तरफ जाने के चांसेस है, क्योंकि जब हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा तो वो इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही है। अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर्स हैं जिसके बाद जिस पे ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट में माइनस आने के चांसेस हैं। अब आप नोटिस करें ना, जब हम यहाँ पे 2 डालते हैं, -2 डालते हैं, -2 + 2 0 हो जाता है। -1 डाल लें, -1 + 2 1 आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, -2 + 0 या -2 से बड़ा नंबर डाल लें तो हमारे पास ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है। लेकिन अगर -2 से हम छोटा नंबर डाल लें, जैसे -3 है, -3 + 2 -1 आ गया, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब क्या होगा, -2 से लेस देन पे जब भी हम जाते हैं तो ये हमें जो है वो क्या दे देगा, इमेजिनरी पार्ट दे देगा। इसका मतलब है कि ये रूल जो है वो रियल नंबर के किस पीस पे डिफाइन होगा, -2 टू इन्फिनिटी पे। -2 से जब भी हम बड़ा नंबर डालेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नंबर नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये डिफाइंड रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये -2 टू इन्फिनिटी इसकी डोमेन है। अब रेंज क्या होगा, आपको पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट में होता है वो स्क्वायर रूट में आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि इसकी रेंज जो है वो 0 टू इन्फिनिटी होगी। अब हम एफ इनवर्स में क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स में जो है वो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स डोमेन जो है वो इक्वल टू रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज हो जाएगी, और जो हमारे पास रेंज होगी एफ ऑफ एक्स की वो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। क्लियर। जी, अब पार्ट 2 देखिए, जैसे x-1 डिवाइडेड बाय x-4 है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स होने का चांस तो नहीं है। सिर्फ एक है कि ओवर में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ओवर में हमारे पास 0 आ जाएगा तो उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवर में 0 होने की वजह से क्या होगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। आप बताइए ओवर में, अब आप देखिए कि ओवर में 0 कब आएगा, जब हमारे पास x की जगह पे 4 आ जाए। ऐसी है ना, 4 - 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये फंक्शन जो है वो 4 के लिए, इसका मतलब है कि ये 4 के लिए जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है कि, और डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन डिफाइंड रहे। इसका मतलब है कि जो 4 है उसको फिर हम अपने डोमेन सेट में से निकाल देना होगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ फिर हमारे पास क्या होगी, इसको हम इस लिख सकते हैं, रियल नंबर एक्सक्लूडेड -4, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। रियल नंबर में से अगर हम -4 को एक्सक्लूड कर दें तो वो हमारे पास डोमेन होगी। अब इसकी रेंज को देखें, रेंज में जो है वो आप नोटिस करें कि रेंज में हमारे पास जो है वो इसके 0 नहीं आएगा। ऐसी है ना, इसका आंसर कभी भी जो है वो 1 - 1 0, अच्छा 0 तक आएगा। 1 पे डिफाइन है, मतलब हमारे पास रेंज कौन सेट होता है, जब हम डोमेन के एलिमेंट को हम इस पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो रेंज सेट होता है। ठीक है। अब हमारे पास डोमेन जो इसका डोमेन सेट है उसमें हमारे पास 4 एक्सक्लूड नहीं है। अब इसका रेंज सेट क्या बनता है, रेंज सेट जो है
रेंज सेट में इसकी जो है वो पूरा का पूरा रियल लाइन का सेट है, क्योंकि ये सारा फंक्शन जो है वो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आते चले जाएंगे। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एफ इनवर्स है वो क्या होकर जाएगा, एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो हो जाएगी वो रेंज ऑफ एफ होगी, यानी कि हमारे पास रियल नंबर का सेट। एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो है वो 4 को एक्सक्लूड करते हुए। ठीक है, जी अब इसके नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+3। तो जब ठीक है, अब ओवर में है, हम दो चीज़ों से देखना है। ओवर में है इसका मतलब है हमें इन्फिनिटी होने के चांस है, और अगर हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट के साथ है इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर होने के चांस है। इन दोनों चीज़ों से हमें बचना है। अब आप देखिए कि ओवर में डोमेन सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें फंक्शन डिफाइंड रहे। अब देखिए ओवर में जब अगर हमारे पास 0 हो जाए उसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है फिर उस पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं रहेगा। जैसे कि अगर x की जगह पे हम -3 डालें तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास x अगर हमारे पास -3 होगा तो ये फंक्शन जो है x -3 के लिए फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने अपने डोमेन सेट में से x -3 को एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, हम कहते हैं डोमेन ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R बट x नॉट इक्वल टू -3। तो इसकी रेंज सेट क्या आ जाएगा जी, रेंज सेट में तो हमारे पास जो है वो ऑल ओवर द इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वो रेंज सेट में आ जाएगा। और एफ इनवर्स में क्या होगा कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और डोमेन जो है वो रेंज बन जाएगी। सही, अब जी इसे नेक्स्ट वाला देखिए। अभी देखिए यहाँ पे ना तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, और ना ही जो है वो ओवर में टर्म है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें ना तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी पार्ट की तरफ जाने का खर्चा है, और ना ही जो है वो ओवर होने की वजह से अनडिफाइंड होने का खर्चा है। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन सेट जो है वो ऑल रियल नंबर होगी। ठीक है, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है। लेकिन जब हम इसका ये इसलिए लिख रहे हैं कि अंडर डिजाइन फैक्ट डेट ये है कि x ग्रेटर देन 5, जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे ना तो फिर उसके लिए ये होगा। वैसे तो ये इसकी डोमेन जो है फॉर ऑल x के लिए ये डिफाइन है। क्लियर, उसके बाद उसकी रेंज क्या आएगी, आप देखिए, आप नोटिस करेंगे स्क्वायर की वजह से हम जो भी नेगेटिव नंबर भी डालेंगे उसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। x का कोई नेगेटिव नंबर भी डाल लें, -2 डाल लें, -2 -5 -7 7 का होल स्क्वायर, -7 का होल स्क्वायर जो है 49 आ जाएगा। ऐसी है ना, तो नेगेटिव नंबर के आंसर भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आंसर रेंज क्या होता है, रेंज ये है ना कि हम x की वैल्यू डाल लें, डोमेन सेट में से x की वैल्यू लें और उसको पुट करें इस फंक्शन में, और उससे हमारे पास जो आंसर आएंगे वो रेंज सेट में चले जाएंगे। अब देखिए इसके आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि रेंज सेट जो है फिर वो क्या होगा, वो हमारे पास रेंज ऑफ एफ इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 आंसर आएगा या फिर उससे बड़े आंसर आएंगे। जैसे देखे ना, 5 डालेंगे तो हमारे पास 5 - 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या, 0 आंसर आएगा या फिर उससे बड़े आंसर आएंगे, नेगेटिव आंसर नहीं आएंगे। तो आप इसके इन्वर्स के लिए क्या हो जाएगा जी, इन्वर्स के लिए जो है डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। सही, अब इसमें से जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हम जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा तो उसमें भी हम जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं।